वृंदावन बिहारी
सुंदर गांव परिचिति। उस गांव में हर वर्ष मेला लगता था और
लेके आज पहुंच गए हैं चराने के लिए। इधर क्या हुआ, एक असुर आ गया, इसका नाम है, आज पावन भक्तों, असुर आ गया जिसका नाम है वत्सासुर। बछड़ा बन गया, बछड़ा बन के आया, अपने बछड़ों में मिल गया। विचार कर रहा है कृष्ण दिखाई पड़े, इनको समाप्त कर दे। हाँ, आज पावन भक्तों जैसे बछड़ा बन के आया, मिल गया, नाम है वत्सासुर। भगवान ने देखा, कहा गैया बछड़े चढ़ते रहे, चढ़ते चढ़ते आज कहने लगी देखो पूरे हैं। जब देखा गया तो बछड़ा अब तो 101 हो गया। कहने लगे कन्हैया
भगवान की, जिसमें भगवान ने काली को नाथा है तो भगवान को एक नाम मिला। बोलो नाम नथैया भगवान की। प्रभु ने आज जिसमें शरीर के आकार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आज पावन भक्तों झागे निकलने लगी कालिया के मुंह से। कालिया की पत्नियों ने जाना मेरे स्वामी के प्राण संकट में। भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा काली तुझे यहाँ छोड़ना पड़ेगा और तुझे रमणक द्वीप जाना पड़ेगा। कहा प्रभु वहां मुझे गरुड़ खा लेगा। भगवान ने कहा मेरे चरण चक्र तेरे मस्तक पर लग गए, तुझे अब गरुड़ नहीं खाएगा, तुझे यहां से जाना पड़ेगा। कहा ठीक है। आज भगवान मुरली को बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं गेंद को लेके। प्रभु आज कालिया बाहर आया और पावन भक्तों सबको भगवान ने दर्शन दिया। इधर नील कमल के फूलों को मंगवाया था कंस ने। आज नंद बाबा से कहा था कि मुझे नील कमल के फूल चाहिए। आज नील कमल के फूलों को भगवान लेके आए हैं। आज कालिया को रमणक के भेज दिया और प्रभु आगे और पावन भक्तों समय चलता गया। राजेंद्र परीक्षित ने प्रश्न कर दिया ये हल्का जीव है, ये जल में कैसे चला गया? मैं जानना चाहता हूं, सुनिए। कायेश में कश्यप की पत्नी कौन है? कद्रू और विंता। कद्रू ने पावन भक्तों कद्रू ने सर्प को जन्म दिया। विंता के मालूम विंता जो है किसकी माँ है? गरुड़ और अरुण। भगवान श्री हरि के जो वाहन है गरुड़ जी, उनकी माँ है विंता और गरुड़ की माँ है। और अरुण जो है वो भगवान सूर्यदेव का रथ चलाते हैं। ध्यान देना, इन दोनों में वार्तालाप हो गए। हाँ, कहने लगी विंता ये बताओ सूर्य भगवान के रथ में घोड़े बच्चे उनका रंग कैसा है? बेफजूल की बात है, क्या लेना देना? ध्यान देना, कभी कभी माताओं के बाद ऐसी बातें होती है। कोई बात नहीं, इनकी बुराई उनकी बुराई, ये बात फलाने उनके करे उनके करे अच्छा नहीं, बट हमारे घर बढ़िया ये बात है। अरे जितनी देर बैठ की बुराई ना कर, राम राम राधे राधे सीताराम का कुछ कल्याण होगा। हाँ, बुराई करोगे क्या होगा? हाँ, जितने खाली बैठे समझ लो कोई काम नहीं। और भोजन बनाना राम के नाम को लेके, राधे के नाम को लेके, उस दिन का स्वाद देख लेना। और जिस दिन कभी किसी ने कहा सुनी हुई है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा और सब उल्टा सीधा कहना और आंधा मारना और मूर्ति बनाना, उस दिन का स्वाद देखना, दोनों में फर्क होगा। जो राम के, इसीलिए तो लोग क्या कहते, चलो भैया खाना खा ले, खाना वो क्या कह रहा है? खाना, जो खाना जिसे खाया, अरे खाना खा ले, खाना खाओ ना। हमारी संस्कृति क्या है? हम कौन है? हम सब सनातनीय हैं, हिंदू हैं। हमारी संस्कृति क्या है? खाना किसका शब्द है? भोजन शब्द। ये मुसलमानी शब्द है। खाना, खाना, जन। हमारा क्या है? हमारा संस्कृत क्या है? भजन, भोजन, भोजन और भजन। चलो भैया भोजन कर ले, इसीलिए भोजन में मात्रा लगी है। अगर चार खाते चारे खाना ज्यादा खाओगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, तभी तो मात्रा लगी है। अब भजन में कोई मात्रा नहीं, चाहे 24 घंटे राम राम सीताराम राम श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, कभी साइंटिफिक होएगा नहीं। एंटीबायोटिक है ये, ध्यान देना, ना नुकसान करे, नुकसान तो करे नहीं सकता, फायदे फायदा करेगा। बोलो गोविंद भगवान की। आज क्या है? कालिया से कहा जाओ और बैठी है, कहने लगी ये बताओ सूर्य भगवान के रथ में घोड़े बचे कैसे? कहा वो विंता ने कहा सफेद, कद्रू ने कहा काले। शाम को कालिया आया, पूछा, कद्रू ने कहा सब तो हो गई, अगर सफेद निकल आए तो कद्रू ने कहा मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और कद्रू को विंता ने कहा अगर काले निकल आए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और दोनों कश्यप की पत्नी है, एक दूसरे की दासी बनने के लिए तैयार। ध्यान देना, कालिया आया, कालिया को बताया गया, कालिया ने कहा मां घोड़े तो सफेद है, सफेद है, कल देखा जाएगा।
सर्प को ले गया, घोड़े में चिपका दिए। सुबह जब देखा गया घोड़े काले, कतरू ने चाल की, बिनता चरणों को दबाने लगी, दासी बन गई। भगवान से कहा गरुड़ जी ने, बहुत समय हो गया भैया का दर्शन नहीं किया, मैं जा रहा हूं। आगे देखा कतरू सिंहासन पर बैठी है, बिनता पैर दबा रही है। गरुड़ ने कहा मां क्या है? कहा बेटा मैं सब भाग दी, सूर्य के रथ में घोड़े जो बचे, मैंने कहा सफेद है, इसने कहा काले। वो जब देखा गया तो घोड़े काले निकले, तब मैं देखूंगा। कालिया ने फिर वही काम किया। गरुड़ जी ने जाके, जैसे रथ निकला है, गरुड़ जी ने जाके अपनी तीखी चोंचों से, पंजों से उन सर्पों को नोच नोच के फेंक दिया, घोड़े सफेद निकल आए। उसने कहा कुछ भी हो, मैं ये दासी जो बनी है तुम्हारी माँ, इससे दासी रखेंगे हम। का सफेद निकले चाहे जो कुछ निकले। तो कहा मैं एक सर्पों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। गरुड़ जी एक सर्प खाते हैं, 50 को फाड़ के फेंक देते हैं, हजारों सर्पों को फाड़ के फेंक दिया। अंततः गत्वा एक मीठी को ही सर्पों की, उन्होंने कहा हर कोनों की रात एक सर्प मिलेगा, उसे तुम खा लेना। बरसों काम चलता रहा, ध्यान देना। आज कोनों की रात की है, कालिया का नंबर लग गया, कालिया बहुत लेट आया। गरुड़ ने पूछा बहुत देर में आए हो? कहा मैं जितना देर में आया उतना तुमको जीवन जीने का अधिकार मिल गया। युद्ध होने लगा। युद्ध में क्या हुआ? पावन भक्तों, कालिया और गरुड़ का युद्ध हुआ। गरुड़ के एक पंख उखड़ गया, और जैसे पंख उखड़ा उससे मोर बन गया। दूसरा पंख उखड़ा जिससे नीलकंठ बन गया। गरुड़ के पुनः पंख निकल आए, अंततोगत्वा मार चोंचों से घायल कर दिया। कालिया को ऐसा लगा मेरे प्राण चले जाएंगे, इसने भागना प्रारंभ कर दिया। भागते भागते ब्रज की तरफ आ रहा है। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद को देखा, रोने लगा। नारद ने कहा अगर जीवन चाहते हो, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम्हारे प्राण सुरक्षित हो सके। गरुड़ तुम्हें कालिया खा जाएगा। कालिया कहने लगा बाबा मेरी रक्षा करो। कहा तुम सोबर कुंड जो बना हुआ है ब्रज में, वृंदावन में जाओ, सोबर कुंड में प्रवेश करो। कोई स्थान ऐसा है जहां तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। कहा वहां क्या गरुड़ नहीं जाते? कहा सोबर ऋषि का आश्रम है। एक समय का वृत्तांत, गरुड़ जी बैकुंठ से प्रतिदिन मछली खाने आते हैं। सोबर ऋषि ने कहा गरुड़ यहाँ मछली खाना बंद कर दे, एक संत का आश्रम है। गरुड़ जी ने कहा बाबा जी मैं रोज आऊंगा, मछली खाऊंगा। सोबर ऋषि ने कहा जा, आज के बाद अगर कोई यहाँ मछली खाने आएगा गरुड़ तो जल के राख हो जाएगा। यही स्थान सुरक्षित है, ये सोबर कुंड है। आज कालिया आया, इसी में प्रवेश कर गया। इसी में प्रवेश कर गया, ध्यान देना, इसी में प्रवेश कर गया, जीवन अपना बिता रहा है। इधर क्या हुआ? कालिया तो चला गया। गरुड़ ने कहा मेरी मां को छोड़ दो। कद्रू ने कहा तुम्हें मेरे प्रजाति, मेरे सर्पों को, मेरे बच्चों को जहर तो भरेगा उनके अंदर, उन सबको अमृत पिलाना पड़ेगा। कहा अमृत? भगवान ने कहा ठीक है। गरुड़ भगवान ने कहा ठीक है अमृत मिलेगा, तुम सब सरोवर में स्नान करके तैयार हो। आज भगवान विष्णु के यहां पहुंचे गरुड़ जी। विष्णु भगवान से कहा प्रभु मेरी मां बंधन में है, अपनी मां को मैं थोड़ा मुझे अमृत चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा यहाँ अमृत नहीं है, अमृत तो चंद्रलोक में है। आज गरुड़ जी चंद्रलोक पहुंचे, वहां से
भगवान बोला भगवान जिसमें क्या हुआ है बोलो गोविंद भगवान की जय। अजीब किया भगवान सुख शांति प्रदान करे, ऐसी भगवान की कृपा बनी रहे। दुख पाओ सखा तुम आएगी न कितने दिन खोए, क्यों नहीं आए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज अपने मित्र की दशा को देखकर भगवान रोने लगे कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अनैनन के जल सो पग खोए। विचार करना, भगवान ने परात के पानी को क्यों नहीं छुआ? क्योंकि मित्र के पैरों में बीमारियां हैं और बीमारियों में ठंडा पानी बहुत लगता है। मित्र चल के आया है, इसके पैरों में सूजन आ गई और सूजन में गर्म पानी फायदा करता है। इतनी जल्दी पानी गर्म नहीं हो सकता कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल को पग धोए। आंसू गर्म हो गए, आंसुओं में नमक मिला होता है। इतना भगवान रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतनी जल्दी पानी गर्म नहीं हो सकता और आंसू गर्म होते हैं और इनमें नमक मिला होता है और सूजन में फायदा करेगा। और मित्र के पैरों में बीमारियां हैं, कष्ट नहीं होगा। ठंडे पानी से पैर धोएंगे तो बहुत कष्ट होगा मित्र को। और पावन भक्त को मालूम क्या किया, सुदामा जी भी नहीं जान पाए। भगवान ने जिस समय अभिषेक किया तो जो लिखा था विधि के लेख को भगवान ने अक्षर जो लिखे हैं वो उल्टे हैं। भगवान ने तिलक किया, उसी समय उन शब्दों को सीधा कर दिया। पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था पावन भक्तों श्री छय लक्ष्मी विहीन लिखा था। भगवान ने उन्हीं शब्दों को सीधा कर दिया, यक्ष श्री लिख दिया, शब्दों को सीधा कर दिया। उल्टे लिखे थे, यक्ष श्री बना दिया, कुबेर बना दिया। लेकिन सुदामा जी नहीं जान पाए, आज कुबेर बना दिया है। पावन भक्तों आज क्या हुआ, सिंहासन पर बैठे हैं, पत्नियों का आगमन हो गया, आज चरण बंदन कर रही है। मित्र की दशा को देखा, भगवान कहने लगे तुम इनका समय हो गया क्यों नहीं आए? सारे वृत्तांत को सुनाया, कैसे आ पाता? जब तुम्हारे दर्शन मिलना चाहते हैं नहीं मिल पाते हैं। जीव लाख उपाय करना है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, जब परमात्मा बुलाता है तभी वो जा पाता है, नहीं तो सारा जीवन निकल जाता है, सारा जीवन निकल जाता है। भगवान कहने लगे कि मेरो पालापन को यार सुदामा क्यों नहीं आयो, मेरो पालापन को यार सुदामा क्यों नहीं आयो, सुदामा क्यों नहीं आयो, मेरा भैया क्यों नहीं आयो, क्यों नहीं आयो, मेरा भैया क्यों नहीं
है न देत, और चापी कोटरी काख में और हो गई है काग में कोटरी डाले हो, वो काय के लिए रोके हो और तुम भूल गए हो कि आगे चना गुरु मात गए थे ले तो मचा भी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सु चोरी की बहानी में हो जो प्रवीणे, कि पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाई सुधार सदीने। पाछिल बानी अजौ न तजी तुम कैसे भाभी के तंदुल कीने। कहने लगे मुझे ऐसा लग रहा है वो भाभी के तंदुलों को क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, आज क्या किया है। और जैसे अब तो कहने लगी है रुक्मिणी सब आ गई है, चरणों का बंधन कर रही है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, आयुष्मती भव आयुष्मती भव आयुष्मती भव आयुष्मती भव आयुष्मती भव। लैन लगी, लैन बंद ही नहीं हो रही है। अब तो सुदामा जी कहने लगे एक कन्हैया कितनी गिनती है, क्या गिनती, अरे आशीर्वाद चलो हो गया हो गया। अब तब तक भव आयुष्मती भूल गए, भव 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 स्टॉप ही नहीं हो रहा। ऐसा करो चलो हो गया, सबका हो गया। कितनी है 16,108। सुदामा ने कहा 16,108। हाँ, और गिनती भूल गया था। क्या करें भैया, समाज सेवा कर रहे हैं, क्या करें। चलो भाई कोई बात नहीं। अब मेरा मित्र आया है स्नान करने के लिए, एक एक मटका चला घर से आ गया। 16,108 मटका। सुदामा जी ने देखा इतने तो लाना पड़ेगा, काम बिगड़ जाएगा, का एक मटका ले लो, चलो ठीक है ले जाओ। हर घर महिलाओं से एक एक भोजन का थाल। अब तो सुदामा जी बोले आनंद आनंद है, चांदी की रोटी, सोने की दाल, हीरे का तड़का, आनंद आनंद। पावन भक्तों विचार करने लगे, अब तो भोजन किया, अब तो देखते हैं सोने का महल, सोने बने। मेरा मित्र बहुत बड़ा पैसे वाला है, और देखना बहुत बड़ा पैसे वाला है, और जब जाएंगे तो रतन भरवा देगा। लोभ का जन्म हो गया पावन भक्तों। तब तक भगवान ने क्या किया, करी खातिरी खूब सुदामा शर्मावे। खातिरी खूब हो रही है, और जैसे भुजा उठाई और वो पोटली गिरी तो क्या हुआ, आज पोटली को फाड़ा एक मुट्ठी, एक मुट्ठी को खा लिया, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी भरने लगे। भागवत के अंतर्गत एक मुट्ठी आई है, लिखा है दूसरी मुट्ठी भरने लगे। उसी समय रुक्मिणी ने कहा रुको रुको प्रभु, तुम्हारी भाभी का दिया हुआ प्रसाद अकेले तुम खाओगे, हम सबको भी तो चाहिए, नहीं तो दूसरा लोग। अन्य पुराणों में वर्णन आया कि 2 मुट्ठी खाए, 2 लोग का अधिपति बना दिया, लेकिन भागवत के अंतर्गत एक मुट्ठी खाई है। दूसरी मुट्ठी ले ली रुक्मिणी आदि रानियों ने, सबको दे दिया है। अब तो धीरे धीरे रह रहे, एक दिन का वृत्तांत याद आ गया। मैं तो यहाँ पर सोने के पलंग पर सो रहा हूँ, अच्छी खासी मेरी खातिरदारी हो रही है, और ना जाने मेरी ब्राह्मणी कैसे जीवन यापन कर रही होगी, ये याद आ गई। तब तक क्या हुआ पावन भक्तों, एक दिन का वृत्तांत, जैसे भगवान ने अधिपति बनाया एक लोक का, उसी समय विश्वकर्मा जी आए, सुंदर दर्शन दिया है। ब्राह्मणी से कहा मुझे द्वारकाधीश ने भेजा है, हम तुम्हारे सबके महल बनाने आए हैं। कहने लगी तो ऐसा करिए, जिस ठाकुर ने भेजा है हमारे उस नगर में पहले उस ठाकुर का मंदिर बनना चाहिए। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, अरे अपना तो बन जाएगा, जिसने दिया है पहले उसका घर बनना चाहिए, उसका महल बनना चाहिए। आज भगवान ठाकुर का मंदिर बनना चाहिए, हमारे पड़ोसियों के बनना चाहिए, इसके बाद में प्रभु मेरा बनना चाहिए। कहा ठीक है, पूरा द्वारका ही जैसा बड़ा ही सुंदर बन गया है सुदामा नगर, और सुदामा नगर बन गया है। मैया लक्ष्मी आई है। कहने लगी याद करो तुम्हारे यहाँ एक चावल था, तुमने एक चावल को बना के, एक चावल की खीर बना के और मुझे मेरे प्रभु को दोनों को भोग लगाया था। आज मैं तुम्हें सुंदरता प्रदान करने आई हूँ। आज माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है, आज सुशीला का स्वरूप बदल गया। ब्राह्मणी को पहचानना मुश्किल हो गया है। आज पावन भक्त सुशीला के बारे में चिंतित है सुदामा जी। भैया अब हम जाएंगे, अब हम जाना पड़ेगा, क्योंकि विचार कर रहे हैं जाएंगे बहुत सा धन मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक,
कल सुबह निकाल लेंगे। तैयारियां होने लगी। अब सुदामा जी रात में गिनती लगा रहे हैं। कल 4-5 रथ भर दे हीरे मोती जवाहरात मोहर है, कौन चीज की कमी नहीं है। नहीं चलो कोई बात नहीं, एक भी तो रथ नहीं भी है और एक भी नहीं, चलो बोरा खाड़ दो मोहरे मिली चाहिए, बोरो खड़ नहीं मिली तो झोला भर तो मिली चाहिए। हाँ, मन में पूरी रात जग रहे, नींद नहीं पड़ रही। पंडित जी है ना, सुबह जैसे तैसे उठे, नाश्ता किया है और नाश्ता करके चली बैठ भय। भगवान ने दोनों मुट्ठी बंद कर ली। सुदामा जी विचार कर रहे हैं 16,108, अगर एक मोहर हुई 16,108 मोहर है। क्योंकि जब जीवन मोह में पड़ जाता है, लोभ में पड़ जाता है, तो मैं गिनती लगाता है। अगर 1 लाख हुई, हे भगवान अब की 2 लाख हो जाए, 2 लाख हुई 5 लाख हुई, हे भगवान अब 5 करोड़ हो जाए। साइकिल ले ली, हे भगवान मोटरसाइकिल आ गई, हे भगवान एक बिलोरो मिल जाए, बिलोरो हो गई। अब सोच रहे BMW मिल जाए और फिर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर हो जाए, रेलें चलने लगे। इच्छाओं की पूर्ति ना होना दुख का कारण है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण है संसार में वही सुखी है, जिसकी इच्छा पूर्ण नहीं वो सुखी। कहने लगे मैं जाऊंगा, भगवान ने कहा चलो। कुछ नहीं मिला, दोनों मुट्ठियां बंद कर ली भगवान ने। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, कन्हैया के हाथ में कोई बहुमूल्य वस्तु है। अब तो महल से बाहर निकल गया है, ऐसा करो अब तुम लौट जाओ, चले जाइए, हम चले जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, थोड़ा पनार में हमारा नहीं कष्ट करिए, हम चले जाइए। हाँ, तब तक भगवान ने कहा रास्ता मालूम है? कहना कुछ भूल ऐसा है। कहता सुनो, सीधे जाइए, सीधे। हाँ, और सीधे जाएंगे ऐसे बोलिए। सुदामा ने कहा मैं तो समझ रहा था मुट्ठी वो कोई बहुमूल्य वस्तु होगी, वो क्या देगा मुझे, वो क्या मुझे देगा? वो सारे जीवन माखन चुरा चुरा के खाता रहा तो मुझे कुछ नहीं देगा। अब तो छड़े रुष्टो क्रोध आ गया, जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। चार रास्तों वो सही लगा। पंडित जी का गुस्सा आ गया, फिर देखा पहाड़ हो जाए। भगवान की अब तो पावन भक्तो, भगवान ने कहा कि तू नाराज हो गया, ए योगमाया, हाँ प्रभु लगा दो नरवा पे। जैसे पहुंचे डाकू तैयार, नीचे खड़े हैं सिपाही, कहने लगे प्रभु सरदार जी का क्या है? पंडित जी आ रहे हैं द्वारिका से, का तलाशी लो। कहा पंडित जी खड़े हो जाओ। भैया हमारे कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहा अगर देखो हम डाकू दूसरे हिसाब के हैं। कहा कैसे? कहा हम डाकू दूसरे हिसाब के ऐसे हैं, अगर तुम्हारे पास धनी चमनी 1 रुपया 2 रुपया निकल आए तो हम बहुत बड़ी हैं, और अगर कुछ नहीं निकला तो तुम्हारे पैर छुएंगे और तुमसे आशीर्वाद लेंगे। सुदामा ने विचार किया, अच्छा तभी मेरे कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, जानता है आगे डाकू लगेंगे, देखो पीछे से भेजेगा। बहुत अच्छा है मेरा मित्र, बहुत अच्छा है। खड़े हो गए भैया, तलाशी ले लो। कहा सरदार कुछ नहीं है। कहा पंडित जी के पैर छुओ, पैर छुए। कहा चलो महाराज पनार दे, थोड़ा निकाल दे। कहा बारे कन्हैया, अगर को एक आध मोहर निकल आती तो दफा खराब हो जाती है, इसीलिए नहीं दिया कुछ। चलो कोई बात नहीं, चलते चलते वही बाग में पहुंच गए, बैठ गए। और क्या हुआ पावन भक्तों, नींद आ गई। और नींद आई, भगवान ने योग माया के द्वारा उठवा के सुदामा नगर के पास में बगीचे में शिला को रख दिया। उठे, देखा अरे अब हमें लगा धो नहीं है। ना 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 ना, पहुंचे भैया ये कौन सा नगर है? उन्होंने कहा ये सुदामा नगर है। कहा सुदामा नगर? और हमारी ये नहीं झोपड़ी पड़ी कहाँ गई? अब लगा पढ़ाई को बोले हमें लग रहा है मेरी पटरानी कहाँ है कि पहुंचे नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं, पहुंचे नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं, चलो बुला रही घरना चादर की पौधन लेके
में बुलवाया जाने की बुलाने बाबा की हाँ बेटा फल ना लियो तन्नू तन्नू बोलेंगे नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम